बल विठ्ठल विपुल दिन जलधर सोगाज हमारे माई दिन जलधर। आहा, इसका भाव समझो। किसी ने पूछा, बहुत देर से गा रहे हो हमारे माई श्यामा जी को राज, श्री किशोरी जी को हमारे ऊपर राज है, ऐसा कौन सा राज है, ऐसा कौन सा बल मिला तुमको किशोरी जी से जो आप यह भाव को गा रहे हो? तो श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन केवल दिन जल धर ज्यों गाज। बोले कैसा बल है किशोरी जी को? बोले ऐसा बल है जैसे वन के शेर, वन के बड़े बड़े दिग्गज हाथी, वन के बड़े बड़े चीता, वन के बड़े बड़े बाघ, जो कोई से घबरा में ना है, जिनको कोई से डर लगे ना है, लेकिन जैसे ही जल से भरो भयो बादल आकाश में आवे और जोर से गर्जना करे ना, तो वो वन को राज, वन को स्वामी, वो सिंह, वो बाघ, वो भी एक ओट में छिप जाए डर के मारे कि भैया जन कहाँ है रो। वह गाज से जैसे बड़े बड़े सिंह भी दरज जाए ना, ऐसे ही श्री किशोरी जी को बल हमारे काजे जल धरजों गाज। वह जलधर के समान, गर्जना के समान श्री किशोरी जी को बल है। क्यों? विठ्ठल विपुल बिहारी जी कह रहे हैं, बोले काउदना ये वृंदावन को सिंह रूपी ये काउदना राधा रमन भी यदि हम पे काउदना गिर्रावेगो, न काउदना यो करवे की कोशिश करेगो, हम पे बल जमावे की कोशिश करेगो या हमें डरावे की कोशिश करेगो, तो ये भी जिनते डरे वो किशोरी जी हैं। दिन जलधर ज्यों गाज हमारे माई जिन दलधर, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को, श्यामा जू को, श्यामा जू को राज। ठाकुर जी के नित्य सखान में प्रवेश या तो सहचरी करा सकें या फिर श्यामाजू प्रदान कर सकें। वृंदावन के एक संत भये, वो नित्य सोहिनी सेवा करते और या भाव से करते कि या सोहिनी करते 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 कभी तो या ब्रज की रज में श्यामा श्याम के श्री चरणार विंद के लक्षण दिखेंगे, उनके फुटप्रिंट्स के दर्शन होंगे काउदना। तो यही भाव से पूरे वृंदावन की रज को मार्जन करते, कभी कोई गली में, कभी कोई गली में, कभी कहीं, इतने विद्वान, इतने भाव वाले, इतना सब कछु, लेकिन सेवा के रूप में स्वीकार कियो कहा सोहिनी सेवा, ताकि कभी ना कभी तो ठाकुर जी के चरण भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी दिखे या ठाकुर जी के चरण दिख जाएं, बोले हमें तो केवल चिन्ह दिख जाएं, बस वो चिन्ह मात्र हमारा कल्याण कर देंगे। नित्य यही भाव से विचरण करते और बार बार इसी भाव में प्रविष्ट होते थे। इसका मतलब ये था कि चिन्ह उनको दिखते थे, ठाकुर जी के चिन्ह का दर्शन होता था। एक ब्रज के संत कुछ दिन पहले मुझे मिले, मैं उनके पास बैठा था, कुछ भाव सुना रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि लाला अपने संपूर्ण जीवन को भजन को एक बल तो को दे दूं। नहीं महाराज जी, बल तो मुझको ना चाहिए, लेकिन हाँ आपने कछु अनुभव किया हो अपने ब्रजवास में, यहाँ के भजन में,
कछु अनुभव मोसो साझा करो। उनने नेत्र सजल है गए और सजल नेत्रन से मोसो बोले कि श्यामा श्याम आज भी वृंदावन में विचरण करें। और लाला तू आके बैठो ना, एक देर पहले ही ठाकुर जी यहीं से निकल के गए। उनको भाव ऐसा कि महाराज मेरे हाथ पांव कांपन लगे उनके भाव को सुन के। मैंने कि महाराज जी कछु आज्ञा करो ना। बोले आज्ञा केवल एक ही है, कभी भी मन में ऐसा भाव उठे, रात्रि में 2-3 बजे नींद खुल जाए और मन बड़ो घबरावे विचलित हो गए तो पानी पी के सो मत जाइयो। मैंने तो फिर क्या करूं? बोले तभी हाथ पांव धो के और मुख धो के तिलक लगा के सुंदर वस्त्र धारण करके वृंदावन की परिक्रमा में चलो जाइयो अकेलो ही। मैंने कहा फिर? बोले फिर तू मुँह को याद करेगो तो को कछु अनुभव होएगो। और बात ये याद रखियो, इधर उधर नजर घुमा तो मत चलियो, नीचे पृथ्वी की ओर देखते हुए चलियो तो को ठाकुर जी के चरणार विंद के श्री चरण चिन्ह दिखाई देंगे। और उन चरण चिन्हन को अपनी अंजलि में भर के अपने माथे से लगा लियो, अपने हृदय से लगा लियो। कोई सो कभी कहियो मत। जब कोई कभी अधिकारी प्राप्त हो तो उनको ये बात बताइयो कि तो को ऐसा अनुभव भयो। मैंने कि बाबा एक बात बताओ, मैं एक वक्ता हूँ, मैं तो लोगों को युक्ति बताता रहूँ कि कहा करना है, कैसे करना है, या भाव को युक्ति के भाव से बता सकूं। बोले बता दे, यदि कोई पालन कर ले तो या भाव को बता दे। ऐसे आज भी संत हैं वृंदावन में जो ठाकुर जी के नित्य दर्शन करते हैं। आज भी ठाकुर जी की नित्य लीला श्रीधाम वृंदावन में चल रही है, अनवरत चल रही है। बस ये है कि हम सब लोगों को प्रकट रूप से सुनाई है, दिखाई नहीं दे रही है। ठाकुर जी के नित्य सखा, नित्य सहचरी, नित्य भाव में तो सोहिनी सेवा करते थे कि हमें ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिख जाए। आप सबन को लग रही है धूप, नहीं रुको, बस थोड़ी देर में अभी विश्राम करें। हर बार मुंह को यूं लगे कि प्यास लगी, जल मुख तक आयो और पानी पियो नहीं, वैसे पहले तो पानी को पात्र गिर गयो। रोज कथा ऐसी है रही है हमारी, शुरू हो गए खत्म हो जाए। पिछली बार यहाँ कथा हुई थी तब बादल होते थे, तब मौसम थोड़ा बारिश का सा था, तो ये इतनी जल्दी हमारे यजमान आते नहीं थे। ये अब तो आके बैठ जाए, बोले आरती करवाओ। लेकिन वास्तव में कल रात्रि ऐसा भाव आया कि सूर्य नारायण मन में विचार करते होंगे मेरे आती कथा विश्राम कर दो, मुझको सुननी ना दो। तो मैंने कहा आज चलो, आज 10 मिनट आपको सुनाएंगे। मैंने कहीं आपको सुनाने बैठ गए तो बाकी सब उठ के भाग जाएंगे। तो नित्य सोहिनी सेवा करते कि ठाकुर जी के चरण चिन्ह कहीं मुंह को दिख जाएं। एक दिन वही सोहिनी को करते 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 ठाकुर जी के चरण चिन्ह तो दिखते थे, लेकिन आज श्री किशोरी जी ने रास बिहार में लीला करते करते अपने पाम की पाजेब वहीं छोड़ दी जानबूझ के कि वो सवेरे सोहिनी करे आवेगो सुबह को मिल जाए। सोहिनी करते करते उनको वो पाजेब प्राप्त भई और जैसी पाजेब उनने हाथ में उठाई तो स्पर्श करती अनुभव है कि ये तो श्यामा जू की है, ये साधारण मानव की नहीं है। तुरंत अपने पास में छुपा के धर लीनी। बोलो किशोरी जी वापस मांगवे तो कोई ना कोई रूप में किसी ना किसी भाव से या वापस लेवे तो आवेंगी, या को मैं अपने पास ही रखूंगा। कहीं कोठरिया में ना रखी, कहीं बक्सा में ना रखी, कहीं और नहीं रखी। क्यों? बोले कहीं से भी ये तो अंतर ध्यान कर सके, अपने अंग से लगा के रखूंगा। क्यों? ताकि निकालना भी होगा तो मुंह को हिलामेंगे तो सही, मुंह को न झकझोरेंगे तो सही, कोई ना कोई भाव से मेरा स्पर्श करना ही पड़ेगा, बात से पहले मिलेगी नहीं। तो अपने बाम में और यहाँ अपने भुजा से वाकू बांध लियो और पहन करके रहने लगे। अब यहाँ किशोरी जी जब लीला पूर्ण करती हैं तो विशाखा आदि सब ठाकुर किशोरी जी के श्रृंगार उतारती हैं और जितना श्रृंगार किशोरी जी ने रास में जाने से पहले धारण किया सब लिख लेती हैं क्या क्या धारण हुआ, और उतारते समय सब लिखती हैं कि हाँ सब वापस आ गया है। तब किशोरी जी शयन करती हैं। तो आज जब सारा श्रृंगार उतार रहे थे तो एक पाजेब नहीं, विशाखा ललिता दोनों चिंता में। बोले पाजेब कहाँ चली गई किशोरी जी? किशोरी जी तो जानबूझ के छोड़ के आई। मन में विचार करने लगी, बोले पतो ना मुँह को तो लगे रास बिहार में ही रह गई है। ललिता विशाखा ने युक्ति घुमाई, बोले कहाँ रह गई है, न ढूंढो विचार करो। तभी एक सहचरी ने आके बताई, बोले कि एक ब्रज में एक महात्मा रहे, रोज सोहिनी करे,
भाव तो वाके बहुत अच्छे हैं। मैंने वाके बगल में बंदी भाई मैंने पाजेब देखी किशोरी जी की, वही के पास है। बोले कैसे लाई जाए? तो विशाखा जी एक वृद्ध मैया को रूप धारण करके गई और जाकर के बोली बाबा। बोले हाँ मैया। बोले मेरी बहू भोली है, अभी अभी नयो नयो ब्याह भयो बा, इतनो ध्यान धरनो आवे ना है चीजन को सामग्रीन को, तो यहाँ से निकल के जा रही सो की पाम की पाजेब गिर गई, आपके पास होए तो दे दो। तो बोले मुंह पे है तो सही है, मेरे पास में रखी तो सही है, लेकिन मैं कैसे मान जाऊं आपकी बहू की है? आप तो मुझसे कह रही हो, मैंने तो मुंह तो पता ना है, मुंह तो ये पड़ी भई मिली, मैंने धर ली अपने पास। अभी मैं आपके बात मान करके आपको दे दूं और फिर 2 घंटा बाद कोई और आके कहे कि भैया वो पाजेब हमारी है थी, तो मैं तो चिंता में आ जाऊंगा, मैंने झूठे गलत आदमी को दे दी। आप सिद्ध कर दो ये पाजेब आपकी है तो मैं आपको दे दूंगा। मैया बोली सिद्ध कैसे करूं? बोले सिद्ध ऐसे करो कि एक पाजेब तो मेरे पास है, एक आपके पास होगी, आपकी बहू ने पहन रखी होगी। बहू से उतरवा के मत लेंगे, बहू को लेके आओ और आके एक पाम में मैं पाजेब जब देख लूंगा तो दूसरे पाम की पाजेब दे दूंगा। अब तो ललता विशाखा तो दोनों विचार करती हैं कि इतनी सहजता से किशोरी जी और ठाकुर जी किसी को मिले ना, वो तो पहले पूरी परीक्षण कर लेती हैं। ललता विशाखा ने खूब युक्तियां बना ली, लेकिन बाबा ने पाजेब नहीं दी। अंत तो गत्वा ललता विशाखा दोनों किशोरी जी के पास गई। किशोरी जी बोली अब एक काम करो, मैं चल ही रही हूँ, बहू बन के ही चल रही हूँ। किशोरी जी देख लियो, दूर से ही दिखा दियो पाजेब, पाजेब मिल जाएगी, हम आपको धरा के वापस ले आएंगे, पास मत आन दियो बाबा को। किशोरी जी बोली नहीं आन देंगे, तुम ले चलो मुँह को। किशोरी जी घूंघट करके और विशाखा के संग गई। बोली बाबा मेरी बहू आ गई, देख लो या के पाम में, एक पाम में वही पाजेब है, दूसरे में नहीं है, दूसरी पाजेब आप लौटा दो। बाबा बोले कहाँ है? तो दूर से किशोरी जी ने दिखाया। बाबा बोले मेरी आंख कमजोर है, समीप आओ। समीप आ गए। बोले कि अरे मुझ को ऐसे अनुभव ना होगा, दूर से रंग बिरंगी दिख रही है, मैं तो मिलान करूंगा पूरा। इतने में विशाखा बोली बाबा तो शर्म ना आ रही, मेरी नई नवेली बहू है, बाको इतने समीप बुला रहा हो, बाको स्पर्श करने को भाव रखे तो कुछ शर्म ना आवे। बोले देखो पाजेब चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो चली जाओ, जाकी होगी वो ले जाएगा, जाकी है वो लेवे में इतनो भाव ना रखेगा, वो तो आके जैसो मैं कहूंगा वैसा करके ले जाएगा। जाकी वस्तु है, बाकू तो चाहिए, आपकी वस्तु नहीं है तभी इतने नखरे है रहे। बाबा को भी पता है ये कोई बहू ना है, ये साक्षात किशोरी जी हैं, और किशोरी जी को भी पता है कि ये बाबा खूब भाव वाला है। वो तो विशाखा के संग आनंद कर रही हैं किशोरी जी। किशोरी जी पास जा में, विशाखा जी हाथ पर, तू कहाँ जा रही है, पीछे रह। बाबा बोले मैं रख लूँ, याकू जाकी होगी वो ले जाएगा। अब तो अंत तो कत्वा ये भयो। किशोरी जी बोली अब तुम रहन दो, ये बाबा ऐसे ना माने को, याकू दिखाई दूँ। किशोरी जी बिल्कुल समीप गई, जा करके जैसी पाजेब दिखाई, पाजेब से मिलान करके बाबा ने अपने हाथों से वो पाजेब किशोरी जी के चरणन में धरा करके, और महाराज जैसे कोई वस्तु मिलने पर एक बंदर उस पर झपट पड़ता है, ऐसे ही मानो श्री किशोरी जी के चरणारविंद मिलते ही बाबा उनसे लिपट गए और लिपट करके पकड़ लियो। बोले अब किशोरी जी जान नहीं दूंगा, मुझको पता है आप कौन हो, मैं आपके रूप को पहचान गया हूँ, यदि यहाँ से जानो है तो वाक्य लिया आपको एक कृपा मुँह पे करनी पड़ेगी। विशाखा जी छुड़ा में, अरे बाबा छोड़, नहीं छोड़े। बोले बहुत दिनों में पकड़ में आई है, ऐसे ना छोड़ूंगा। किशोरी जी बोली कहा चाहिए? बोले एक ही कृपा कर दो। कहा बसो मोरे नैनन में यह जोरी। सोहिनी करते करते कमर झुक गई है मेरी, आपके चरण चिन्हन को देखते देखते मेरे नेत्र जो है नित्य सजल हूं मैं, लेकिन अब मेरा मुंह में इतनी सामर्थ्य ना रही कि मैं नित्य सोहिनी करूं, नित्य आपके चरण रज को देखूं। आज दोनों युगल स्वरूप प्रकट है जाओ, और प्रकट है कि मेरे दर्शन दे करके मेरे प्राणन को अपने में विलीन करके चले जाओ, बस यही भाव मुंह को दे दो। विशाखा जी रोकती रही, लेकिन किशोरी जी नहीं रुकी, और उतने में ही श्यामा श्याम दोनों प्रकट हो गए
प्रकट होकर के बाबा को दर्शन दिए। दर्शन दे करके बाबा दोनों के रूप को निहारते रहे। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। बाबा उठ करके परिक्रमा करने लगे। एक भाई, दो भाई, तीन भाई, चार भाई लगाते ही जा रहे। श्यामा श्याम बोलने लगे, बोले बाबा कहा कर रहे हो? बोले मुंह पे न्योछावर करवे के काजे रुपया ना है, रत्न ना है, या हमारे अपने तन से ही आपकी न्योछावर कर रहा हूं लाल जी। हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर। अपनी ही तन से ठाकुर जी परिक्रमा। बंधुओं देखो ये नया भाव प्रकट हुआ इन बाबा के द्वारा कि हम ठाकुर जी की परिक्रमा प्रदक्षिणा इसलिए नहीं लगाते कि वो परिक्रमा प्रदक्षिणा, एक प्रकार से हम अपने अंग से किशोरी जी और श्याम सुंदर की न्योछावर कर रहे हैं। न्योछावर में क्या देते हैं? अनमोल वस्तु से ठाकुर जी की न्योछावर करते हैं। 2000 की नोट से, 500 की नोट से हम न्योछावर करते हैं। यहाँ से बड़ी हमारी औकाती ना है तो कहा करें? या हमारे यहाँ पर कह रहे हैं, बोले अरे औरन की तो छोड़ो, अपने तन से न्योछावर है जाओ ठाकुर जी को, या हमारे प्रदक्षिणा लगाई जाए ठाकुर जी को मध्य में रख के। हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिरजियो यह जोरी, बसो मोरे चिरजियो यह, बसो मोरे नैनन में यह जो। तो बंधुओं सखा के भाव में प्रवेश करना है तो किशोरी जी के श्री चरणार बिंद को अपनाए लो। कृष्णदास जी कह रहे हैं, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में श्री गोविंद देव लाल की। करताल बजा के गाओ भाव से। अब रतन के दो ही काम हो में, या तो कोई के पास रह के शोभा बढ़ावे या फिर बाबू कोई चोरी कर ले। अब ये रतन आयो कौन के पास? वृषभानु जी के पास। चोरी कौन ने किया? बोले नंदलाला ने चोरी किया। कैसे? ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन, हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन। ओ नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की, आनंद सुवन की जोरी, नंद सुवन। हो ब्रज में रतन राधिका
राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका, ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। अच्छा, एक खुशखबरी आपको दे दें, कल हमारी कथा में आप सबन को आशीर्वाद देवे, दर्शन देवे, आनंद देवे, कल श्री गिरधर लाल जी पधारेंगे और व्यवस्था कैसी होगी वो तो देखेंगे अभी, लेकिन कल श्री लाल जी यहाँ विराजेंगे और कल सुंदर लीला को दर्शन, भाव को दर्शन हम लोग आप लोग सब करेंगे। कल की कथा और 15 मिनट पहले ही शुरू करेंगे या हमारे जल्दी आ जाइए, क्योंकि धूप बहुत तेज है जाए और कल इंद्र ने चाहिए तो बादल है जाएंगे, कहेंगे नहीं, लेकिन जैसी लाल जी की इच्छा। तो कल श्री ठाकुर जी पधारेंगे, सब लोग भाव से दर्शन करवे के काजे भाव से पधारी हो और अपने सखा सहचरिन को लेके आई हो। प्रेम से गाओ, भाव से गाओ। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ पिय भुज कंध धरे यो राजत, पिय भुज कंठ धरे यो, पिय भुज कंठ धरे यो राजत, पिय भुज कंठ धरे, हाँ ज्यों दामिनी घन सोरी, ज्यों दामिनी, हाँ ज्यों दामिनी घन सोरी, ओ कालिंदी तट के लिकलो हल, कालिंदी तट के कालिंदी तट के लिकलो हल, कालिंदी तट, हाँ संग कुजन वन खोरी, संग कुजन, हाँ सघन कुंज वन खोरी, सघन कुंज, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, और नागरी नवल किशोरी, हाँ हाँ नागरी नवल किशोरी, देखो श्री जयपुर राज में वृंदावन प्रकट है और आप अबहू बैठे हो, अरे प्रेम और भाव से नेक भाव निमग्न है जाओ, किशोरी जी को प्रणाम कर लो भावावेश में। हो कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर, कृष्णदास प्रभु, हो कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर, ओ नागर नवल किशोरी प्यारी नागर, हाँ प्यारी नागर नवल किशोरी,
ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में भुजा उठा के कहो जय हो, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा प्यारी, जय कुंज बिहारी, हरिदास दुलारी, भक्तन की प्यारी, बरसाने वारी, श्री कुंज प्यारी, जय राधे राधे, बरसाने वारी, वृषभानु दुलारी, भक्तन की प्यारी, वृषभानु दुलारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, 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 जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा गोविंद देव लाल की। 2 दिन की कथा और शेष कल और परसों गोपाल के सखा विषय लेकर के हम आप सब लोग आनंद कर रहे हैं। कल पुनः मिलेंगे ठीक 4:45 बजे। आप सब लोग समय से पधारो। कल लाल जी भी विराजेंगे, खूब सुख का भाव रखेंगे, मन भाव से जो प्रकट होगा ठाकुर जी को निवेदित करेंगे। श्री गोविंद देव सरकार की। सब लोग बाल कृष्ण प्रभु की आरती भाव से गाओ।